इन्होंने बोला सर मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये भाटिया साहब बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल। और मुंबई वालों का कुछ दूसरा ही नजरिया है। मुंबई वाले तो दिल्ली मतलब वही गंजे को कंगी बेचते हैं, वो वैसे वाले हैं। correct। ये बताइए विनय पाठक मजदूर हैं हीरो हैं? हम तो मजदूर ही हैं भाई। ये वो जो तमगा जो है अगर आप मुझे दे देना भाटिया साहब, तो मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा, क्योंकि इससे मुझे एम्बेरसमेंट नहीं बहुत अभिमान होगा। ये आपको नहीं लगता ये अपने सिनेमा की एक त्रासदी भी है? भाटिया साहब बतौर एक्टर हम ऐसे सिस्टम का हिस्सा हैं खुद भी, जिसको हम बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। अच्छा एक बात बताइए, आप के बारे में मैंने सुना आप स्टाइल पे बहुत ध्यान। देखो ज़्यादा टोपी न पहनाओ, ठीक है? नहीं सर, किसी मैं लड़की क्या ने मुझे मैसेज करके बोला। अरे भाई, तो दीदी को मेरी तरफ से आप धन्यवाद दे दीजिएगा, उनको कहिएगा कि बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार भेजने का, और ऐसी अफवाहें बाहर भी उड़ा दें तो ताकि हमारी भी थोड़ी टीआरपी बढ़ जाए। तो आप असल जीवन में भी इतने चिल हैं, ऐसे ही रहते हैं? कैसे हैं आप? साहब, आई वुड आल्सो लाइक टू थिंक दैट आई एम वेरी सीरियस। इश्क और मुश्क छुपे ना छुपते, तो जो कहते हैं, तो अब मैं जो हूँ सो हूँ, उसको छुपा के बना के तोप के ढक के क्या ही कर लेगा इंसान। यू आर फ्रॉम बिहार, कभी आपने भोजपुरी फिल्मों में जाने का नहीं सोचा? अरे मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि एक अच्छी स्क्रिप्ट आए भोजपुरी में। मेरी भोजपुरी मेरी हिंदी और अंग्रेजी से ज्यादा सशक्त है, मैं आपको बताता हूँ। फॉलो करते हैं भोजपुरी सिनेमा को? क्या कमाल का रोल किया उन्होंने लापता लेडी। जबरदस्त एकदम। क्या कमाल का भाई, क्या एक्टर हैं रवि किशन साहब। मतलब उनकी छवि कुछ और है, लेकिन क्या अभिनेता हैं वो। हमारा ध्यान जो है ना भटकौआ है, हमारे यहाँ कहते हैं भटकौआ। हाँ, हम दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा आकर्षित रहते हैं। जो मूल चीज़ है, मूलभूत चीज़ है, वो हम अक्सर नज़रअंदाज कर जाते हैं। लेखक और एडिटर जिनके बिना पिक्चर नहीं बन सकती, और उनका अच्छा होना फिल्म के अच्छे होने का द्योतक है। ये भी कहता हूँ कि किसको पता है कि मुगले आजम के जो डायरेक्टर थे के आसिफ, क्या उन्होंने फिल्म लिखी भी थी? थोड़ा सा टॉपिक भी तो बताइए, चाइल्ड लेबर है या क्या है? नहीं, बहुत सिंपल कहानी है। दो चौल के बच्चे हैं, उन्होंने अभी अपना बाप खोया है। अभी तो भाई मैं मतलब डंके की चोट पे चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ के यही कहना चाहूँगा, आप अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आएं और अपना वोट देकर हमें विजयी बनाएं। यही आपसे गुजारिश। आपने बहुत ही वाजिब बात कही, बहुत ही सटीक बात कही है, और अपने चैनल से कहिए तो आप इसको वायरल कर दें। सर आपकी पिक्चर का ट्रेलर देखा, उसी में डायलॉग था, उधर पिक्चर में एक ही हीरो होता है, बाकी सब मजदूर होते हैं जी। तो ये बताइए विनय पाठक मजदूर हैं हीरो हैं? हम तो मजदूर ही हैं भाई। आपको मजदूरी में मजा भी आता है? हम मजदूर कलाकार हैं। ये वो जो तमगा जो है अगर आप मुझे दे देना भाटिया साहब, तो मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा, क्योंकि इससे मुझे एम्बेरसमेंट नहीं बहुत अभिमान होगा कि कोई मुझे मजदूर कलाकार की हैसियत से जानता है। ऐसा क्यों? आपको मल्टी स्टार कास्ट फिल्में करने में ज़्यादा मज़ा आता है, जैसा मैंने आपके बारे में पढ़ा सुना? ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। आप पता नहीं कौन सा न्यूज़ पढ़ते हैं, कहीं ABP तो नहीं पढ़ रहे। तभी तो आपसे पूछ रहा हूँ, सच क्या है? सच ये है कि मुझे तरह तरह की कहानियाँ कहने में बड़ा मज़ा आता है। अलग अलग तरह की कहानियों से जुड़ने में मज़ा आता है। जो हमारे आज जो उभरते हुए नए लेखक हैं, नए फिल्म मेकर हैं, न्यू विजनरीज, न्यू स्टोरी टेलर्स एज दे से, आई लव टू बी अ पार्ट ऑफ देयर विजन, क्योंकि बहुत ही इन्फेक्शस एनर्जी होती है उनकी, क्योंकि उनके लिए नई चीज़ है, नया आसमान है, वो क्या क्या रंग रंगना चाहते हैं, और वो एक ही कुची से क्या क्या कर देना चाहते हैं। ये बहुत ही मतलब उत्साह की बात है भाटिया साहब। तो आई लव टू कोलैबोरेट विद पीपल हु डेयर टू ड्रीम एंड मोर। रिसेंटली मैंने, जैसा भी आपको बताया, मैंने ग्राम चिकित्सालय देखी, फिर फूले देखी आपकी दोनों, और उन दोनों फिल्मों को देख के मुझे लगा कि यू आर एक्सपेरिमेंटिंग। मतलब जैसा आपने अभी एक चीज़ बोली ना कि मतलब एक झोला छाप डॉक्टर के किरदार में मैंने सोचा नहीं था विनय पाठक विल डू दिस रोल, या फिर फूले में तो खैर एक इम्पॉर्टेंट रोल ही मैं कहूँगा। तो ये जो डिसीजंस आप लेते हो कि अच्छा चलो ठीक है यार, ये वाला रोल भी है, ठीक है, अच्छा मेन नहीं है, कोई बात नहीं, मैं ये भी करूँगा, बट उसमें भी एक इम्पैक्ट था। आपने वो जो एक सीन आता है उसमें जिसमें आप डॉक्टर साहब को बताते हो कि गांव में जो इलाज है ना,
वो गुरु होता कैसे है कि मतलब यहाँ पे दवाई से इलाज नहीं होता, यहाँ पे जो है ट्रस्ट से इलाज होता है कि मतलब मैंने ये कर दिया। ये हाउ यू देखिए, सबसे पहले तो मैं उन सारे राइटर्स को ये मंच मिला है तो मैं उनका आभार प्रकट करना चाहूँगा, उनको सलाम करना चाहूँगा कि अभी जैसे कि आपने बताया कि मैं कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं कहानी पढ़ रहा हूँ और ये कहानी मुझे अच्छी लग रही है, लोग मुझे फ़ोन करके कह रहे हैं कि ये कहानी भी पढ़ो फिर और जो कहानी अच्छी लगती है मैं उससे जुड़ना चाहता हूँ। इट्स रियली दैट सिंपल, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जो आपने जो भांपा है, मुझे वो मतलब सुन के इतना भांप आपने लिया इतनी छोटी सी चीज़ में, मैं सुन के थोड़ा सा घबरा रहा हूँ। लेकिन आई ट्राई टू कीप इट सिंपल, दैट व्हाट आई लाइक आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। देयर नो अदर एजेंडा एक्चुअली। इन दिनों एक और चीज़ मैंने बड़ी ऑब्जर्व की, बिकॉज आई कीप वॉचिंग लॉट ऑफ कंटेंट, साउथ का भी इधर का भी, कई छोटे बजट की फिल्में आती हैं, उस हफ्ते रिलीज हुई वो सबसे अच्छी फिल्में होती हैं, लेकिन जब आप देखने निकलते हैं ना उनके शोज कम होते हैं, लोगों को उनके बारे में पता कम होता है। ये इन दिनों बहुत हो रहा है और मैं खासतौर पे अपने रिव्यू में इस बात का जिक्र भी करता हूँ कि यार ये पिक्चर मुझे देखनी थी तो मुझे 2 दिन लग गए इसका शो मिलने में। तो अब आपकी एक फिल्म आ रही है चिड़िया, अब तो खैर आए दिल्ली तक उसका प्रमोशन करने के लिए, नहीं तो हमको पता भी नहीं चलता। तो थोड़ा सा बताइए कि मतलब क्या इस फिल्म देखिए, का subject है? अव्वल तो ये कि ये कसरत उसी लिए की जा रही है कि लोगों को पता चले कि छोटी सी फिल्म आ रही है ना। और वो छोटी लागत में छोटी है, लागत में छोटी, हाँ, मैं लागत की बात कर रहा हूँ, छोटी है। पैसा उस हो हाँ, तो फिर वो फिर हाँ, बाकायदा फुल लेंथ फीचर फिल्म है भाई, शॉर्ट फिल्म नहीं है। हाँ। और बहुत ही हमारे एक मित्र हैं, बहुत अच्छे लेखक भी हैं और बहुत अच्छे फिल्म मेकर भी निकले। उनकी पहली फिल्म है मेहरान अमरोही साहब। तो कई साल पहले उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट भेजी, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, मुझे कहानी बहुत पसंद आई। मैंने कहा तो क्यों नहीं बन रही है ये फिल्म। तो खैर मैं उस फिल्म से जुड़ा और ये 2015 में मैं बता रहा हूँ आपको कि ये फिल्म हमने बना दी थी। इसके बाद फिल्म कई अलग अलग फेस्टिवल्स में गई, यूरोप में, मिडल ईस्ट में, अमेरिका में, आप समझ लीजिए अफ्रीका में, मतलब और हर जगह जाके बहुत मोहब्बत, सराहना और पुरस्कार बटोरे हैं इसने। लेकिन रिलीज़ नहीं हो पाई हमारे यहाँ, 10 साल लग गए। मैं तो यही कहूँगा, देर आयद दुरुस्त आयद, बेटर लेट देन नेवर। तो वो फिल्म अब रिलीज़ हो रही है। हम सब बहुत ही खुश हैं क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग हम थोड़ी उम्मीद छोड़ चुके थे कि रिलीज़ होगी, हाँ, कि अब नहीं लगता है कि ये रिलीज़ होगी। ऐसी बहुत सारी फिल्म मैंने की हैं विच नेवर सॉ द लाइट ऑफ द डे, बट आई एम वेरी वेरी इलेटेड, very happy, very excited, thrilled with the fact that Chidiya is releasing on the 30th of this month, which is May, and I can't wait for people to go see it and react to it. इस फिल्म का ट्रेलर जो है उसके नीचे कमेंट्स भी हैं कि ये फिल्म बन गई थी, कुछ लोगों को लगता है 4 साल पहले 5 साल पहले बनी थी, मतलब है लोगों को पता है वहाँ पे, ठीक है। बट आपने अभी कहा कि ये आपको नहीं लगता ये अपने सिनेमा की एक त्रासदी भी है कि एक फिल्म बन जाती है, दुनिया भर के फेस्टिवल्स में घूमती है, तालियां बजती हैं, ठीक है, और तारीफें मिलती हैं। जाहिर है एक फेस्टिवल से दूसरे फेस्टिवल का सफर तभी तय होता है जब फिल्म अच्छी होती है, नहीं तो फिर वो नहीं पहुंच पाती। बट अपने यहाँ उसको जो है रिलीज तक होने में जो है 10 साल लग जाते हैं। तो क्या क्यों है ऐसा? मैं एज एन एक्टर, आप तो मतलब तमाम फिल्मों का हिस्सा रहे हैं। बढ़िया साहब, बतौर एक्टर हम ऐसे सिस्टम का हिस्सा हैं खुद भी, जिसको हम बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं, ख़ासकर जब व्यवसाय की बात हो। सिनेमा, लेट्स बी रियलिस्टिक ऑल्सो, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव आर्ट फॉर्म. Not one person can always boast about making films. You have to collaborate with everybody, with of course all the artists and then the financiers, and many people sometimes come together and invest in a film, and so it becomes a business venture. Eventually, a piece of art, a creative piece of work being created by so many artists coming together, a production designer, a cinematographer, a writer, actors, light designers, sound designers, editors, sound
engineers, all of them together, they come and make something so fascinating and fantastic to experience, but then it needs to be sold also, no? And the selling part is something, as I said, I'm no expert, तो उसके पेचीदा चीज़ें मैं आपको नहीं बता पाऊँगा क्योंकि मुझे पता ही नहीं है, लेकिन ये बात है कि ये बहुत मुश्किलात हैं कि कितने लागत की फिल्म को कितना स्क्रीन होना चाहिए, कब रिलीज़ होना चाहिए, कितने शोज़ होने चाहिए ताकि वो अपनी लागत से थोड़ा सा ज़्यादा कमा सके ताकि दूसरी फिल्म भी बना सके। ये तो मेरी तो बस के बाहर की बात है भाई। अगर मैं समझ गया होता तो मैं बहुत ही सक्सेसफुल प्रोड्यूसर रहता। पर जैसे फूले देखी मैंने, ठीक है, मैंने उसका रिव्यू किया, उस पर बहुत सारे लोगों के कमेंट्स हैं कि हमें ये फिल्म देखनी है लेकिन मेरे पास में लगी नहीं है, कैसे देखूं ये बताओ। मतलब इट्स नॉट वन और टू कमेंट, लॉट ऑफ कमेंट्स कि भाई हमारे यहाँ नहीं लगी, हमारे यहाँ इस फिल्म को लगवाओ। तो ये मतलब कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कुछ लोग जो हैं वो हाईजैक कर लेते हैं चीज़ों को। ठीक है, हमने एक फिल्म बनाई, भले वो बहुत घटिया है लेकिन भाई सारे थिएटर्स में जो है, कितनी सारी घटिया फिल्में मैंने अकेले थिएटर में बैठ के देखी हैं, सिंगल। मैं कोई था, मतलब मुझे ये भी श्योर नहीं था कि मैं जाऊंगा तो शो होगा या नहीं होगा, हो सकता है वो बोल दे कि कैंसिल हो जाए। तो एज एन आर्टिस्ट जब एक फिल्म को 10 साल लग जाते हैं रिलीज होने में, इट्स नॉट अ स्मॉल टाइम। मतलब आजकल तो 10 साल में तो ट्रेंड्स चेंज हो जाते हैं, मतलब बहुत कुछ चेंज हो, तो एक कहीं ना कहीं गुस्सा आता है कि भाई यार इतनी मेहनत करी। देखिए, गुस्सा आ सकता है, बट आई थिंक गुस्सा इज़ अ वेरी वेस्टेड एनर्जी। हम उसी व्यवसाय में हैं, हम उसी इंडस्ट्री में हैं, हम अपनी ही फिल्म इंडस्ट्री के सिस्टम का हिस्सा हैं, हम भी उस सिस्टम का हिस्सा हैं। तो यही है कि हम क्या कर रहे हैं उसको बदलने के लिए, कोई भी क्या कर रहा है उसको बदलने के लिए, क्योंकि अमूमन हर चीज़ आदर्शवादी तो होती नहीं भाई। You know, the things, if the system is perfect, then everything is perfect, everybody is coexisting wonderfully, there is an ecological balance, you know, the lion eats the goat and the goat eats the grass and the, you know, हाँ, वो मुझे नहीं पता यार। तो जो नहीं पता है इसीलिए मैं वो नहीं करता हूँ, इसीलिए मैंने एक फिल्म प्रोड्यूस की थी, इसके बाद मुझे पता चल गया इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, आई कांट डू इट। तो I'm happy being an actor. Having said that, I have many friends and collaborators who are dealing with this. I wouldn't call it trauma, but I would call it a conflict and a reasonable, proper conflict. कि ये है, ये समस्या है। अगर आप इसको समस्या कहते हैं, अगर आप इसको मसला कहते हैं, तो ये तो है गुरु, ये है, ये इससे जूझना पड़ेगा आपको। हमने इतनी अच्छी कहानी लिखी है, मेहरान साहब ने कितनी कमाल की कहानी लिखी चिड़िया की, फिर उन्होंने किसी तरह जूझ के एक तो कर दिया कि वो उन्होंने फिल्म बना डाली। मैं तो कह रहा हूँ उसी पे हैट्स ऑफ है यार। फिर फिल्म को बना के उन्होंने कहाँ कहाँ वो फिल्म को लेके ही ट्रैवल्ड, उन्होंने कहाँ नहीं गए, मतलब इस ग्लोब के किस कोने में नहीं गए वो, ठीक है, और कहाँ कहाँ से पुरस्कार लेके आए हैं, ठीक है। इसके बाद फिल्म रिलीज़, अगर तीसरा आदमी ये बना कि यार इतना तुम तो घूम के आ गए, रिलीज़ करवा देते हमारे यहाँ, लेकिन सब कुछ अगर हो जाए तो फिर तो मतलब सब कुछ ही रहे ना फिर। But still having said that, I think it's an absolutely wonderful news that it's releasing on the 30th. थोड़ा सा टॉपिक भी तो बताइए ना, चाइल्ड लेबर है या क्या है? नहीं, बहुत सिंपल कहानी है, और ऐसा भी नहीं है कि इस कहानी को मैं छुपाना चाहूँगा, समझ रहे हैं? हाँ, नहीं, जितना आप एक 2 चौल के बच्चे हैं, उन्होंने अभी अपना बाप खोया है, तो सेमाई अनाथ हैं, माँ जो है वो काम करती है, दोनों चौल में रहते हैं, और उनका जो चचा है वो फिल्म में स्पॉट बॉय है। तो कहते कि इसको भी काम पे लगा दो यार, कुछ तो मतलब अब तो कमाई चाहिए, क्योंकि बाप रिक्शा चलाता था, बाप का देहांत हो गया। दैट्स वेयर फिल्म स्टार्ट्स फ्रॉम, द स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम। ये बोलता है कि भाई मतलब जितने बच्चे को चाइल्ड लेबर का बहुत, तो उनको स्पॉट बॉय में लगवा देता है कि चलो कुछ तो। और वहाँ पे एक सीन है कि हीरो बैडमिंटन खेल रहा है, उसको एक शटल कॉक बहुत फैसिनेटिंग लगता है, उसको गिफ्ट में मिल जाती है, उसको चिड़िया कहते हैं। अब वो खुद बैडमिंटन खेलना चाहता है, और क्या आप तो कह रहे हैं ना छोटी फिल्म बनाने की क्या क्या मुसीबतें हैं, उस चौल में रहने वाले इन 2 बच्चों को बैडमिंटन खेलने के लिए क्या क्या मशक्कत करनी पड़ी, ये कहानी है बस।
और बहुत ही मतलब मार्मिक भी है, दिल को छूने वाली भी है, फनी भी है, बट स्लाइस ऑफ लाइफ कहानी है। हम कोई ज़बरदस्ती का आर्ट फिल्म नहीं बनाए हैं, हम वो कहानी है उसको बहुत ईमानदारी से कहने की कोशिश किए हैं। और आप किसी भी कहानी को साधारण रूप से कहना चाहेंगे तो उसके तो हर रंग आएंगे, सब सारे रस आएंगे ना। श्रृंगार भी है, वीर रस भी है, वात्सल्य भी है, और रौद्र भी है, त्रासदी भी है, सारा कुछ है। तो ये है फिल्म बेसिकली। कहानी की आपने बात की जी। आपको लगता है कि आज सबसे ज्यादा किल्लत कहानी की है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ कभी कहानी की किल्लत रही है। ढूंढ नहीं पा रहे हैं या जो नहीं, राइटर है वो पहुंच नहीं पा रहा? नहीं, वो मुझे लगता है हमारे यहाँ बहुत कमाल के राइटर्स भी हैं। जो मुझे लगता है जो समस्या है वो ये है कि हमारा ध्यान जो है ना भटकौआ है, हमारे यहाँ कहते हैं। भटकौआ? हाँ, हम दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा आकर्षित रहते हैं। जो मूल चीज़ है, मूलभूत चीज़ है, वो हम अक्सर नज़रअंदाज कर जाते हैं। तो मतलब राइटर ने कहानी लिखी है। ये मैं एक गंदा सा एग्जांपल दूंगा आपको कि किसको पता है कि मुगले आजम के जो डायरेक्टर थे के आसिफ, क्या उन्होंने फिल्म लिखी भी थी? शोले जो फिल्म है उसको लिखा किसने था? डायलॉग तो हमें पता है किसने लिखा था। हम कोशिश ही नहीं करते ये जानने की, क्योंकि हमें तो मतलब फाइनल प्रोडक्ट बना बनाया है। ये पिछले 10-15 साल में जो टेक्नोलॉजी बढ़ी है, तो हम मतलब एक आम का रस भी पीते हुए देखते हैं इसमें कितना कैलोरी है, इसमें कितना, लेकिन हम अभी भी ये नहीं जानना चाहते हैं कि इसका लेखक कौन है यार। राइट। कौन है इसका लेखक? ये कहानी बनाई किसने? इस कहानी की रचना किसने की? मुझे लगता है कि वो चेंज होने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। Recognition and you acknowledge that it's the writer. The first thing is the writer. Yes. And the last is the editor. जो फिल्म में सबसे अनएक्सपोज्ड, अनअप्रिशिएटेड एंटिटी है ना हिट फिल्मों की भी, मैं आम जनता की बात कर रहा हूँ, मैं फिल्म फ्रेटर्निटी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो ये दो हैं, लेखक और एडिटर, जिनके बिना पिक्चर नहीं बन सकती। और उनका अच्छा होना फिल्म के अच्छे होने का द्योतक है, ये भी कह चाहूँगा। तो अब हम क्या करें? शायद मतलब ट्रेंड बदल जाए, हम राइटर्स को खोजने लगें, उनका आदर करने लगें, उनकी इज्जत ज़्यादा करने लगें, उनको एक्नॉलेज करने लगें, उनको वो सम्मान देने लगें, वो मान वो स्थान देने लगें जो वो डिज़र्व करते हैं, तो फिर क्या ही बात है। अभी एक फिल्म आई थी सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव। जी जी, तो उसमें एक डायलॉग बड़ा वायरल हुआ था कि राइटर बाप होता है। करेक्ट। तो उसके बाद जो है मतलब तो उसके बाद जब भी मैं रिव्यू लिखता हूँ, हालांकि मेरी पहले भी आदत थी, तो मैं पहले लिखता था डायरेक्शन, अब मैं उसमें लिखता हूँ राइटिंग और डायरेक्शन। तो मतलब ये मुझे भी लगा कि क्योंकि जिस चीज़ पे हम सबसे ज़्यादा बहस करते हैं, हम पिक्चर देख के निकलते हैं, हम कहते हैं यार सब है, स्वैग भी है, स्टार भी है, सब कुछ है, लेकिन यार कहानी नहीं है। वो वही है कि वो बदला ले रहा है और बस वो बदला ले रहा है, वो बच्चन साहब के ज़माने से बदला ही लिए जा रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, आप के बारे में मैंने सुना आप स्टाइल पे बहुत ध्यान देते हैं आज भी, अपने स्टाइल। अरे भाई, हैट और मतलब तो ये तो भाटिया साहब आपके नज़रों की इनायत है। सर, किसी लड़की ने मुझे मैसेज करके बोला अच्छा कि मैं स्टाइल पे ध्यान देता हूँ, कि आप बहुत स्टाइलिश हैं, और बोला देखना बहुत स्टाइल से आएंगे वो। अरे भाई, तो दीदी को मेरी तरफ से आप धन्यवाद दे दीजिएगा, उनको कहिएगा कि बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार भेजने का, और ऐसी अफवाहें बाहर भी उड़ा दें तो ताकि हमारी भी थोड़ी टीआरपी बढ़ जाए। तो देते हैं वैसे, या ऐसा कुछ नहीं। देखिए, अभी मेरे बालों की हालत कुछ ऐसी करके हो रखी है जिसको छुपाना ज़रूरी है, क्योंकि ये दूसरे फिल्म की तैयारी चल रही है, तो उसके लिए टोपी पहन ली मैंने। लेकिन टोपी जो है तो वो यही है कि टोपी का तो उसकी उपमा भी है कि देखो ज़्यादा टोपी न पहनाओ, ठीक है। और दूसरी है कि भाई ये तो कई टोपियाँ पहनता है भाई, तो टोपी के पर्याय बहुत हैं, तो इसलिए ये टोपी जो हमारा सिर छुपाने के लिए पहनी गई है, वो क्या क्या बता रही है लोगों को, तो बस वही है। और आपसे मिल रहे थे हम पहली बार, तो थोड़ा प्रेजेंटेबल होकर आना चाहते थे, ऐसा ना लगे कि एक फूहड़ आदमी आ गया है बैठ के आपका वक्त जाया कर रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब तो आप असल जीवन में भी इतने चिल हैं, ऐसे ही रहते हैं?
हाँ, मतलब यह सीरियस आदमी, मतलब आपके कई कई कैरेक्टर, कई बार लगता है, कई बार मुझे मतलब देखते हैं हम पर्दे पे तो हम एनालाइज करते हैं ना कि इस एक्टर की पर्सनालिटी कैसी होगी, तो पहले आपको देखा मुझे लगा नहीं ये सीरियस होंगे यार काफी, कैसे आप? साहब, आई वुड ऑल्सो लाइक टू थिंक दैट आई एम वेरी सीरियस। मैं सही बता रहा हूँ आपको ईमानदारी से, कि मैं जब खुद को, मतलब कि लोग मुझे कैसे देखें, अच्छा होगा यार अगर मुझे सीरियस समझे लोग, लेकिन क्या है ना कि जो है सो है, इश्क और मुश्क छुपे ना छुपते वो जो कहते हैं, तो अब मैं जो हूँ सो हूँ, उसको छुपा के, बना के, तोप के, ढक के क्या ही कर लेगा इंसान। अच्छा एक चीज बताइए, यू आर फ्रॉम बिहार जी। कभी आपने भोजपुरी फिल्मों में जाने का नहीं सोचा? अरे मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ कि एक अच्छी स्क्रिप्ट आए भोजपुरी में, वो You're मेरी open to पहली that? ज़बान है, वो मेरी मातृभाषा है। मेरी भोजपुरी मेरी हिंदी और अंग्रेज़ी से ज़्यादा सशक्त है, मैं आपको बता दूँ। और ये मैं I'm living it out in the universe that I would love to have a good script to work on a Bhojpuri film because as I said, it's my first language. तो फॉलो करते हैं भोजपुरी सिनेमा को? एक दो देखने की कोशिश की थी मैंने, लेकिन कुछ अच्छी भोजपुरी फिल्में मैंने देखी हैं पुरातन ज़माने में, उसमें पहले अच्छी फिल्में बनती थी। हाँ, अब थोड़ा सा अभी, हाँ, अब वो कमर्शियल सिर्फ बनती हैं, हाँ, तो कमर्शियल तो मैं मतलब पोर्चुगीज भी नहीं देखता। मैं अभी उनका, मैंने रवि किशन का इंटरव्यू किया, लापता लेडीज उनकी बहुत जी बढ़िया जी लगी जी, थी, क्या कमाल का रोल किया उन्होंने लापता लेडी, जबरदस्त एकदम। क्या कमाल का भाई, क्या एक्टर हैं रवि किशन साहब, मतलब उनकी छवि कुछ और है, लेकिन क्या अभिनेता हैं वो। तो उनसे मैंने ये पूछा कि मैंने कहा किसी चीज को अगर लापता करना हो तो, बोले यार मेरा एक भोजपुरी गाना है बहुत वायरल है, पता नहीं क्या 500 मिलियन है, क्या है, लहंगा उठाई दे रिमोट से कहते यार इसको गायब कर दूंगा। तो मुझे लगता है यही रीजन है कि जो अच्छे एक्टर्स भी हैं बिहार से जुड़े, वो भी भोजपुरी सिनेमा की तरफ जाते नहीं है। ऐसा नहीं है, मतलब एज आई सेड आई एम स्टिल वेटिंग फॉर अ गुड स्क्रिप्ट, और मतलब जो आएगा वही करेंगे ना भैया। मेरा यही है कि जो नहीं आता वो नहीं करना चाहिए, उसको प्रणाम कर लो, उसका आदर करो, लेकिन अगर नहीं आता है तो उसमें हाथ मत डालो। अच्छा अभी आपको एक सालों पुरानी मेमोरी याद है कि फर्स्ट टाइम कब सोचा था कि एक्टिंग करनी है? इट वाज बाय चांस और यू ऑलवेज वांटेड टू बी? पाटिया साहब, हमारा देश ऐसा है ना, मेरा ये मानना है कि हम बचपन से जब होश संभालते हैं ना, तभी से सिनेमा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग हो जाता है। कि अगर आप परीक्षा में फेल हुए हैं तो वहाँ पे भी फिल्मी संगीत ही कोई चल रहा होता है, ठीक है, कि आपके बहन की शादी है तो वहाँ भी विदाई गीत ही बज रहा होता है। आप बहुत खुश होते हैं तो वो एक मतलब खुशी का गाना, क्योंकि वी हैव ग्रोन अप विद हिंदी सिनेमा अराउंड अस। और सिर्फ मैं ही नहीं, 90 से ज़्यादा प्रतिशत लोग अपने आप को अपनी फिल्म का हीरो मानते हैं ना, तो सब अभिनेता बनना चाहते हैं, सिर्फ मैं ही क्यों। कितने उसको खुद से कह पाते हैं, कितने लोग हैं, और कितने एक्चुअली वो अनुसरण कर पाते हैं, फॉलो कर पाते हैं, और जाके एक्चुअली ट्राई भी करते हैं। आजकल तो तादाद बढ़ गई है, पहले उतनी तादाद नहीं थी। तो मतलब बचपन में कहीं तो शुक्फा रहा होगा कि हाँ मैं अभिनेता बनना चाहता हूँ, लेकिन सीरियसली मैंने सोचा जब मैं एक नाटक देखने गया न्यूयॉर्क में, जब मैं पढ़ता था, और उस नाटक ने बहुत कुछ बदला मेरे थॉट प्रोसेस को, मेरा वर्ल्ड व्यू भी थोड़ा सा बदला, और मैं बहुत फैसिनेटेड था रंगमंच की दुनिया से। रंगमंच ने मुझे, थिएटर, जी, थिएटर काइंड ऑफ चेंज द वे आई लुक एट आर्ट एंड लुक एट थिंग्स। अभी कितना थिएटर कर पाते हैं? बहुत देते हैं टाइम थिएटर को? मेरे 3 प्लेज रनिंग है सर, और बहुत जल्दी हम आपके शहर में भी आने वाले हैं। अरे बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि मैं देखूँ। हाँ बिल्कुल देखिए, क्योंकि हमें मौका ज़्यादा मिल नहीं पाता थिएटर देखने का। वी कम टू दिल्ली एवरी ईयर। एक आपका दिल्ली थिएटर फेस्टिवल होता है, उसमें हमारा एक नाटक होता ही होता है, और हम खुद भी नाटक लेके आते हैं। मैं जिनके साथ नाटक करता हूँ, जो मेरे परम प्रिय मित्र भी हैं, निर्देशक भी हैं, श्री रजत कपूर साहब, वो दिल्ली के ही रहने वाले हैं, तो उनके साथ हम दिल्ली लेके कोई भी नाटक, नया भी नाटक, हमने अभी एक नया नाटक ओपन किया जो दोस्तोव्स्की के एक नॉवेल का रूपांतर है हिंदी में, ब्रदर्स कारामाज़ोव वी हैव अडेप्टेड इनटू एंड वी कॉल इट करम जले ब्रदर्स। तो ये रजत साहब ने डायरेक्ट किया है, और मैं हूँ, और काफ़ी बहुत ही यंग अच्छे कलाकार भी हैं, तो बहुत जल्दी हम लेके आने वाले हैं। आप वो भी मैं मतलब ज़रूर उसको देखना चाहूँगा जब आप दिल्ली आते हैं। इसके अलावा और कुछ पाइपलाइन में जो आप शेयर करना चाहें, आने वाला हो?
अभी तो भाई मैं मतलब डंके की चोट पे चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ के अपनी आवाज़ जो है बुलंद करके रुआसी करके यही कहना चाहूँगा कि चिड़िया रिलीज़ हो रही है आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में 30 तारीख को। आप अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आएँ और अपना वोट देकर हमें विजयी बनाएं, यही आपसे गुजारिश है। उम्मीद करते हैं चिड़िया उड़ेगी, चिड़िया उड़ेगी, और ऊपर तक हम जाएगी। चाहते हैं सबकी चिड़िया उड़े। हाँ, सबकी चिड़िया जी, उड़े, जी, ठीक है? जी, जी, और बिल्कुल। सबको बराबरी का एक स्पेस मिले। जी, जी, मेरा तो बिल्कुल। ये कहना है, बिल्कुल, मेरा भी दर्शक ये देखने के बाद डिसाइड कर ले भाई, अच्छी है बुरी, ठीक है, वही मौका तो दो देखने का। हाँ। मतलब कई, अब मैंने पिछले हफ्ते रिलीज 2 फिल्में स्क्रीनर्स पे देखी। हाँ। मैंने प्रोड्यूसर्स को बोला, मैं कहा मैं कहाँ देखूं? सिनेमाघर में जाके उन्होंने देखना चाहिए ना। मैं थिएटर में जाके मैं टिकट खरीद के देखने को तैयार था, बट शो ही नहीं था। तो मेरे पास आई, फिर मैंने देखी, तो मुझे लगता है मौका सबको बराबरी का मिलना चाहिए। बराबरी का बाकी मिलना जिसकी चिड़िया जहां तक उड़े। आपने बहुत ही वाजिब बात कही, बहुत ही सटीक बात कही है, और अपने चैनल से कहिए तो आप इसको वायरल कर दें कि प्लीज़ गो वॉच द फिल्म और हमें बताएं कि कैसी लगी आप। बिल्कुल जी, डन। मैं ज़रूर बताऊंगा आपको, आई टैग यू। बहुत तो मेरा तो काम ही है ये। थैंक यू भाटिया। थैंक यू सो मच सर, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। Likewise. मजा आया आपसे बहुत मिलके। मजा आया, बहुत मुझे भी। मस्तमौला आदमी है आप, और मुझे लगता है मुझे लग ही नहीं रहा कि हम पहली बार बात किसी दिन, हाँ मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा, किसी दिन बैठेंगे और लंबी बातचीत बिल्कुल, करेंगे। बिल्कुल, मुझे लगता है एक लॉन्ग इंटरव्यू होना चाहिए। इंशाल्लाह आई वुड बी ऑनर्ड। थैंक यू सो मच। अभी आप चिड़िया उड़ाइए, बहुत सारी चिड़िया उड़ानी है आपको। Thank you so much, thank you. थैंक यू सो Thank मच, you for having लवली टॉकिंग टू यू।